कि आपको मालूम है कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो शिया युवा यूनिट करती है, ये कोई अपने दफ्तर नहीं करता, कोई एक इंसान नहीं है, कोई अकेला एक ज़ात नहीं है, कोई एक बशर नहीं है जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकता है, बल्कि हम सब मिल के ये प्रोग्राम करते हैं। तो जाहिर सी बात है हर तरीके से इमदाद होना चाहिए। दामे दरमे कदमे सुखने आप ही लोगों के इमदाद से ये इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, आपकी शिरकत भी होती है और हर तरीके से शिरकत होती है, यानी दामे दरमे कदमे सुखने। तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि आप लोगों से ऐलान ये किया जाए कि अगर हजरत कोई भी इस प्रोग्राम में ताउन करना चाहते हैं तो शिया युवा यूनिट के वॉलंटियर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उनसे अपनी रसीद कटवा लें। आइए हजरात, वो वक्त आ गया है कि जब ये मजलिस अज़ा मुनक़िद हो, हमेशा की तरह इस साल भी, मगर अंजुमन मजलिस के बाद मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना शरर नकवी साहब, और मजलिस के बाद मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम यानी ग़ुलाम अब्बास साहब जो मशहूर ज़माना नहा खान हैं, जो मोहताज तारुफ नहीं है पूरी दुनिया में, वो नहा खानी करेंगे और तमाम अंजुमन उनकी अंजुमन हाय मातमी जो सीना जनी करेगी और बारगाह इमाम मज़लूम में खराज अक़ीदत पेश फरमाएगी। मगर आली जनाब मौलाना शरर नकवी साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है, जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है, एक वक्त में शायर ज़ाकिर नाजिम ये होना बहुत कमाल की बात है, और जहाँ पर ये सारी खुसूसियात एक जा हो जाएं वहाँ पर आली जनाब मौलाना शरर नकवी बनते हैं। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना साहिबत ताज वल मिराज वल बुर्राक़ वल आलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हते वल मर्ज़े वल आलम। इस्मुहु मकतूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफ़ुल वरा मिस्बाहुज़्ज़ुलम। जमीलिश्शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्रीलो खादिमहु वल मिराजो सफ़रहु इला सिदरतिल मुंतहा मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबो मक़सूदहु वल मक़सूदो मौजूदहु। ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतो लिल आलमीन। राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन। मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन। नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिमिल मुहम्मद। नादि अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु अनल्लका फ़िन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मुहम्मद बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सलावत पढ़ें। व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम या अली अंता व शिअतुका हुमुल फ़ाइज़ून। सलावत पढ़ दें। मेरे मोहतरम सामीन, आप काफ़ी देर से मसरूफ़ अज़ा हैं, और काफ़ी देर नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से, जब से चाँद नमूदार हुआ है तब से आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ मजालिस में शिरकत फरमा रहे हैं।
और माशाल्लाह अंजुमन नवा ख़ान हज़रात, शोराए किराम, खुतबा, उलमा सारे अज़ादार मसरूफ़ हैं अज़ादारी में। लिहाजा इस वक्त की मजलिस में मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मैं समझता हूँ कि 45 या 50 मिनट की गुफ्तगू मुझे सिर्फ़ आपसे करना है, मगर थोड़ी सी आमादगी इंशाअल्लाह आपकी रहेगी। नबी ने इरशाद फरमाया, या अली अंता वशीअतों का हुमुल फ़ायज़ून, ए अली आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब हैं। आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब हैं। मेयारे कलाम देखने से पहले ये देखना होगा कि कलाम किसका है। अगर कोई आम इंसान बोले तो कलाम की अहमियत और होगी, कोई मौलवी बोले तो कलाम की अहमियत और होगी, कोई आलिम बोले, मुज्तहिद बोले तो कलाम की हैसियत कोई और होगी, कोई सहाबी बोले तो कलाम की हैसियत और होगी, कोई नबी बोले तो कलाम की हैसियत और होगी, अगर ख़ातिमुल मुरसलीन बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि या अली अंता वशीअतों का हुमुल फ़ायज़ून, ए अली आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब हैं। ये कौन रसूल है? ये वो रसूल है जो सिराज मुनीर है, ये वो रसूल है जो बशीर है, ये वो रसूल है जो ताहा है, ये वो रसूल है जो यासीन है, ये वो रसूल है जो मुदस्सिर है, ये वो रसूल है जो मुजम्मिल है, ये वो रसूल है जो कायनात का पेशवा है, ये वो रसूल है जो उम्मत का रहनुमा है, ये वो रसूल है जो इल्म का मखज़न है, ये वो रसूल है जो सरताज पंजतन है, ये वो रसूल है जो वारिस चमन है, ये वो रसूल है जो महबूब रब्बे अमीन है, ये वो रसूल है जो रहमतुल आलमीन है, ये वो रसूल है जो ख़त्म मर्तबत है, ये वो रसूल है जो बादशाह अरब व अजम है, ये वो रसूल है जिसने अरब के बद्दुओं को मुसलमान बनाया है, ये वो रसूल है कि जिसने अरब के बद्दुओं को मुसलमान बनाया है, ये वो रसूल है कि जिसने आदमी को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को साहिब ईमान बनाया, साहिब ईमान को सलमान बना दिया। उस नबी ने इरशाद फरमाया, या अली, बस मजलिस का आगाज हो गया, या अली अंता वशीअतों का हुमुल फ़ायज़ून, ए अली आप कामयाब और आपके शिया कामयाब, आपसे मोहब्बत करने वाले कामयाब, आप मुस्तकिल मिजाजी से आज़ादारी में मसरूफ, यहाँ आज़ादारी वहाँ आज़ादारी, शिया यूथ की जानिब से ये प्रोग्राम, कानपुर का इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह यहाँ आया हुआ है। क्यों आए हुए हैं? कि करबला के बाद दो ही तो मजहब हैं। क्यों आए हैं? मुझे बताया कि यहाँ सुन्नी भाई भी हैं, अहले हुनूद भाई भी हैं। तो भाई करबला के बाद दो ही मजहब हैं। एक मजहब है जालिम का, एक मजहब है मजलूम का। जालिम के मजहब को यजीदियत कहते हैं, मजलूम के मजहब को हुसैनियत कहते हैं। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद आप यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि दुनिया तक ये मैसेज जाए, ये पैगाम जाए कि देखो हम मजलूम के मानने वाले हैं। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई के लिए जरूरी नहीं है कि असलहे हो। आली आली रविंद्रनाथ टैगोर, उसने कहा कि सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई के लिए जरूरी नहीं कि असलहे आपके पास हो, तलवारें आपके पास हो। हुसैन को देख लो, सर कटा के भी दिलों पर हुकूमत हासिल की जा सकती। ये हुसैन की हुकूमत है, किसी नेता के बुलाने पे भी लोग नहीं जाते। हाय 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 हाय। अब मुझे एक जुमला याद आ रहा है मरहूम अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब का। वो फरमाते थे, ए मेरे हुसैन, ए मेरे आका, ए मेरे सुल्तान, ए मेरे सरताज,
बड़े से बड़ा बादशाह हजारों करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी अपनी मौजूदगी में इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर नहीं सका जितनी बड़ी सल्तनत आपने गैब में रह के कायम कर रखी है। जहां देखो वहां फर्श आज़ा, जहां देखो ये सब हुसैन ही के तो दरबार हैं। आज 25 मुहर्रम है, पाकिस्तान में भी आज बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आज लखनऊ में भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, पूरी दुनिया में प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये सल्तनत किसकी है? ये हुकूमत किसकी है? ये बादशाहत किसकी है? हुसैन की बादशाहत है। हुसैन ने दिलों पर हुकूमत की है। हुसैन दिलों का शहजादा है। हुसैन दिलों पर राज करने वाली शख्सियत का नाम है हुसैन। तो आप कब से कर रहे हैं अज़ादारी, कब से कर रहे हैं सीना जनी? तो जवाब आएगा एक एक अज़ादार का। मौलाना ये नहीं पता कि हम मातम कब से कर रहे हैं, मौलाना ये नहीं पता कि हम फर्श अज़ा पे कब से जा रहे हैं, मौलाना ये नहीं पता कि हम आंसू कब से बहा रहे हैं। हमने कहा अच्छा ज़रा सा वालिदा से पूछ लीजिए। अब जो वालिदा से पूछा तो वालिदा ने फरमाया कि बेटा तुम्हारी विलादत हुई, पड़ोस में मजलिस थी, हम तुम्हें फर्श अज़ा पे लेके गए। बेटा तुमने दुनिया बाद में देखी है, फर्श अज़ा पहले देखा है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, मौला आपके जज्बों को सलामत रखे। इंशाल्लाह मेराज पे लेके जाऊंगा आपकी समातों को। मौलाना हमने दुनिया बाद में देखी है, फर्श अज़ा पहले देखा है। मौलाना हमने बोलना बाद में सीखा है, मातम करना पहले सीख लिया। नहीं नहीं नहीं, गलत जुमला बोल दिया मैंने। हमने बोलना बाद में सीखा, मातम करना पहले सीख लिया ना। हमारे यहाँ मातम करना सिखाया नहीं जाता। या अली या अली या अली या अली, हमारे यहाँ मातम करना सिखाया नहीं जाता, इसलिए कि जो चीजें खून से विरसे में मिलती हैं वो सिखाई नहीं जाती। काजिम चरवली साहब ने इसीलिए कहा था अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। अपने बच्चों को उठाते, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। अरे इतनी दौलत ही कहां तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शय का आजादार लुटा देता है। जिंदाबाद। उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद, अली और फातिमा के नूरे ऐन जिंदाबाद, दिले रसूल दो आलम के चैन जिंदाबाद। है कुछ यजीद के हामी भी इस जमाने में, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। है कुछ और है कुछ यजीद के हामी भी इस जमाने में, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अब आपको बोल के बताना है शेर की हकीकत, जो आपको सुनाने जा रहा हूँ आपकी हकीकत है, आपकी अक्कासी करता है ये शेर। है कुछ यजीद के हामी भी इस जमाने में, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। हजार बार भी मरकर हुए जो हम जिंदा, हजार बार कहेंगे हुसैन जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। बस जिंदाबाद।
बेशुमार। याली 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 जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बात ये कर रहा था, मेरा मौजू ज़हन में रखिएगा। याली अंता व शियतों का होमुल फायजून। आज बता के जाऊंगा इस मजमे को कि शिया कहते किसे हैं। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। कब से जा रहे हैं फर्श अज़ा पे, कब से कर रहे हैं मातम, कब से बहा रहे हैं आंसू? जवाब आएगा मौलाना साहब पता नहीं, हमारी वालिदा बताती हैं कि तुम्हारी विलादत हुई, हम सबसे पहले तुम्हें फर्श अज़ा पे लेके गए। मौलाना हमने दुनिया बाद में देखी है, फर्श अज़ा पहले देखा है। अच्छा उम्र क्या हो गई आपकी? कहने लगे 60 साल के हो गए हम, 50 साल के हो गए हम, 70 साल के हो गए हम। यहाँ पूरे मजमे से शरर नखवी का सवाल है, ये बताओ कि क्या तुमने हुसैन को रोने का हक अदा कर दिया? क्या हुसैन के गिरिए का हक अदा कर दिया? सारा ये कहेगा खिबला मातम करते करते मर भी जाए, मातम करते करते मौत की आगोश में भी चले जाएं, आंसू बहाते बहाते मर भी जाएं, मगर हुसैन के गिरिए का हक अदा नहीं हो सकता, हुसैन के मातम का हक अदा नहीं हो सकता। तो फिर मुझे सवाल करने का हक है कि जब आप मातम का हक अदा नहीं कर सकते, जब आप रोने का हक अदा नहीं कर सकते, तो मातम कर क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, गिरिया क्यों कर रहे हैं? ग्राफ एजेंसी मौजूद है, सीडी बन रही है, अपनी बात से मुकर नहीं सकता। जब आप मातम का हक अदा नहीं कर सकते तो मातम कर क्यों रहे? जब आप रोने का हक अदा नहीं कर सकते तो रो क्यों रहे? जवाब आएगा मौलाना आप समझे नहीं। हमने कहा समझाइए, कहने लगे आइए। हमने कहा फरमाइए, या अली या अली या अली। हमने कहा फरमाइए, कहने लगे अंबिया की तारीख उठाइए। हमने अंबिया की तारीख उठाई। हमने कहा आदम, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा नूह, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा मूसा, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा ईसा, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा याकूब, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा अय्यूब, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा जुल्किफ्ल, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा इद्रीस, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा यूसुफ, कहने लगे बस ठहर जाइए। यूसुफ का वाकया पढ़ लीजिए। जब यूसुफ मिस्र के बाजार में आए और शाहे मिस्र तक यूसुफ को खरीदने के लिए आ गया, तो एक ज़ईफ़ा अपने दामन में थोड़ा सा सोना लिए हुए, थोड़ी सी चांदी लिए हुए, थोड़े से दिरहमो दीनार लिए हुए आगे बढ़ी। एक नौजवान ने कांधे पर हाथ रखा, का दीवानी हो गई है, बादशाह मिस्र तक आ गया यूसुफ को खरीदने के लिए। तेरी क्या हैसियत कि तू यूसुफ को खरीद सके? उस ज़ईफ़ा ने कहा दीवानी मैं नहीं हूँ, दीवाना तू हो गया है। मुझे मालूम है कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मगर ये सोच के जा रही हूं कि खरीदारों में नाम तो आएगा। या अली, या अली, या अली, ये सोच के जा रही हूं कि खरीदारों में नाम तो आएगा। ए शहीद करबला, हम आपकी आजादारी का हक अदा नहीं कर सकते, मगर ये सोच के करते हैं कि आजादारों में नाम तो आएगा। और इससे बड़े शरफ की बात नहीं कि आजादारों में नाम आ जाए। नबी ने फरमाया या अली अंता वशियतों का होमुल फायजून। अली आप भी कामयाब, आपके शिया। शिया कहते किसे हैं? का शिया का मतलब है अली से मोहब्बत करने वाला, शिया का मतलब है चाहने वाला, शिया का मतलब है फॉलो करने वाला, शिया का मतलब है इताअत करने वाला, शिया का मतलब है इत्तबा करने वाला। नबी ने फरमाया या अली अंता वशियतों का, ए अली आप कामयाब हैं और आपके शिया। जहां पे हर्फ काफ आ जाता है अरबी में, वहां तेरे के माना होते हैं। शिया काफ लगा दिए, शियातों का, तेरे शिया कामयाब हैं। शिया कहते किसे हैं? का शिया कहते हैं अली से मोहब्बत करने वाले को। ये आम आइए, आ जाए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
देखें ज़रा साहब, मुझे गुफ्तगू में और लुत्फ़ आएगा क्योंकि ये उलमाए किराम आ गए हैं, तो ज़रा सा और अब मेरी पुष्टपनाही रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई बड़ी तवज्जो, शिया किसे कहते हैं? का शिया का मतलब है मोहब्बत करने वाला, शिया का मतलब है चाहने वाला। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। अच्छा, सुन्नी किसे कहते हैं? अवाम की इस्तिलाह में जो आम इस्तिलाह है, सुन्नी किसे कहते हैं? का रसूल की सीरत पर अमल करने वाला। भाई अली से मोहब्बत करने वाले को कहते हैं शिया, और रसूल की सीरत पे अमल करने वाले को कहते हैं सुन्नी। तो दुनिया में रसूल से बड़ा शिया कोई नहीं, दुनिया में अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? दुनिया में अली से मोहब्बत सबसे ज्यादा किसने की? रसूल ने। बिस्तर पे सोना है या अली तुम आओ, खैबर का दरवाजा उखाड़ना है या अली तुम आओ, मरहब को मारना है या अली तुम आओ, बद्र का मसला है या अली तुम आओ, बुतों को निकालना है अली दोष पे सवार हो जाओ। हर जगह नबी ने अली अली किया, हर जगह नबी ने अली अली किया। सबसे ज्यादा अली से मोहब्बत करने वाली जात का नाम है मोहम्मद, और सबसे ज्यादा मोहम्मद की सीरत पर अमल करने वाली जात का नाम है अली। तो सबसे बड़े शिया का नाम है मोहम्मद, सबसे बड़े सुन्नी का नाम है अली। कहां झगड़ों में पड़े हुए हो, समझो, गौर करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। अली इतने बड़े सुन्नी के लोग जागते में सीरत पे अमल करते हैं। अली सोए तो नबी के जैसे सोए। क्या सुन रहे हैं भाई? ना 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 ना, शरर नखवी इस मिजाज का आदि ही नहीं है कि खामोश होके आप सुने, आहिस्ता से आप सुने। जरा बोल के सुनते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं खिताबत करूं। भाई अली सोए भी तो नबी की तरह सोए। सारी रात काफिर खड़े रहे, कोई समझ नहीं पाया कि नबी सो रहे हैं या अली सो रहे हैं। जैसा नबी का अंदाज वैसे अली का अंदाज, जैसे नबी सोते थे वैसे अली। इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बिस्तर नबी पे सो रहे। बाहर 40 कबीलों के सरदार खड़े हैं, कोई समझ नहीं पाया कि नबी है या अली। आयत आ गई, व मिनन नास है मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अली ने नफ्स दे दिया, मर्जी ले ली। अली ने नफ्स दे दिया, सो गए अली। आह, क्या इत्मीनान था मेरे मौला का, क्या सुकून था मेरे मौला को, कसम खुदा की। न कोई खौफ है, न डर है, न रंज है, न हिरास है, न वसवसा है, न तवाहुम है। अली सुकून के साथ इत्मीनान की चादर ओढ़े हुए लेटे हैं, बड़े सुकून के साथ अली लेटे हैं। जब अली का ये सुकून कायनात ने देखा तो ज़मीन ने अली की तारीफ़ की, आसमान ने अली की तारीफ़ की, सितारों ने अली की तारीफ़ की, हूरों ने अली की तारीफ की, गिलमान ने अली की तारीफ की, गिलमान ने अली की तारीफ की। हुरूफ तहज्जी ने बढ़ के कहा कि शरर नखवी हम भी अली की तारीफ करना चाहते हैं। हमने कहा तुम तो हुरूफ हो, तुम में तो पावर ऑफ स्पीकिंग है ही नहीं, तुम बोलने कैसे लगे? आवाज़ आई, अली का मसला होता है तो खून बोलता है। या अली, अली का मसला होता है तो खून बोलता है, हमारी तो हैसियत ही क्या है। हमने कहा अच्छा बोलना चाहते हो तो करो, सबको हक है अली की तारीफ करने का, करो। अली की क्या मदह करना चाहते हो? कहा देखा नहीं अली कितने इत्मीनान के साथ, कितने सुकून के साथ बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं, हम भी अली की मदह करना चाहते हैं। अलिफ ने बढ़ के कहा असदुल्लाह सो रहा है, बे ने कहा बाबुल इल्म सो रहा है, ते ने कहा तख्त ताज को ठोकर में रखने वाला सो रहा है, से ने कहा साबित कदम मौला सो रहा है, हे ने कहा हाफिज कुरान सो रहा है, खे ने कहा खैबर कुशा सो रहा है, ताल ने कहा दर्जात। ना 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 ना, आप बोलेंगे, सब बोलेंगे तो तब बोलिएगा, वरना सब खामोश रहिएगा। खे ने कहा खैबर कुशा सो रहा है, ताल ने कहा दर्जात की बुलंदी सो रहा है, जाल ने कहा ज़ाहिब ज़ुल्फ़िकार सो रहा है, रे ने कहा रहबर इस्लाम सो रहा है, जे ने कहा जाहिद मौला सो रहा है, सीन ने कहा साक़ी कौसर सो रहा है, शीन ने कहा शुजाअत का पैकर सो रहा है, सुहद ने कहा साबिर मौला सो रहा है, जुहद ने कहा ज़ामिन इस्लाम सो रहा है, तो ने कहा ताहिरो मुताहरो अथर सो रहा है, जो ने कहा ज़ाहिरो बातिन का जानने वाला सो रहा है।
गैर ने कहा अली इब्ने अबी तालिब सो रहा है, गैर ने कहा गालिब अला कुल्ले गालिब सो रहा है। ने कहा अली इब्ने अबी तालिब ने कहा अली इब्ने अबी तालिब सो रहा है, गैर ने कहा गालिब अला कुल्ले गालिब सो रहा है, लाम ने कहा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार का मिज़दाक़ सो रहा है, मीम ने कहा मन कुन तो मौला हो फ़हादा अली मौला सो रहा है, नून ने कहा नादे अलियन मज़हर अल अजाइब सो रहा है, काफ ने कहा काफिरों को मिटाने वाला सो रहा है, काफ ने कहा कैरो जबरो तशद्दुद को दूर करने वाला सो रहा है, वाओ ने कहा वारिस शरीयत सो रहा है, ये ने कहा यावर इस्लाम सो रहा है, काफिरों ने कहा मोहम्मद सो रहा है, मोहम्मद ने कहा अली सो रहा है, नुसैरियों ने कहा हमारा परवरदिगार सो रहा है। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। अच्छा, जीम ने कहा जबरो तशद्दुद को मिटाने वाला सो रहा है। और कुछ रह गया? मैं तो सैयद हूं, मुझे सीन से मतलब है, मुझे जीम से तो मतलब है नहीं। बड़ी तवज्जो आप हजरात की, तवज्जो। काफिरों ने कहा मोहम्मद, मोहम्मद ने कहा अली, नुसैरियों ने कहा हमारा खुदा। मेरे मोहतरम सामईन, एक रात अली पर दो धोखे। काफिरों ने मोहम्मद समझा, नुसैरियों ने खुदा समझा। इंसाफ से बताइए, सही समझा? काफिरों ने भी गलत समझा, नुसैरियों ने भी गलत समझा। मेरा अली अली है, मेरा अली खुदा नहीं है। मेरे अली ने इसीलिए सो के भी बताया, सजदे में जाके भी बताया कि बंदा हूं, खुदा नहीं हूं। लेकिन ये अलग बात कि मजहरुल अजाइब हूं, अजाइबात का मजहर मैं ही हूं। अली ने सो के बताया। एक रात में अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब का जुमला फिर सुना रहा हूं आपको, मेरा पसंदीदा जुमला है। अली पर एक रात में दो धोखे हुए। काफिरों ने कहा मोहम्मद, नुसैरियों ने कहा खुदा। काफिरों ने अली को मोहम्मद समझा, नुसैरियों ने खुदा समझा। काफिरों ने भी अली को गलत समझा, नुसैरियों ने भी अली को गलत समझा। न मोहम्मद थे न खुदा था। हल्लाल मुश्किलात आराम कर रहा था, मौलाए कायनात आराम कर रहा था। अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब फरमाते थे, या अली तेरी अजमतों के कुर्बान, ए मेरे मौला तेरी फजीलतों के कुर्बान, एक रात में तुझ पे दो धोखे हुए। काफिरों ने मोहम्मद समझा, नुसैरियों ने खुदा समझा। या अली तेरी मंजिल ही अजीब है, ए मेरे मौला तुझे गलत समझने वालों ने भी या तो मोहम्मद समझा या खुदा समझा। समझने वालों ने भी जिंदाबाद। बिस्तर नबी का, मौत का डर, खौफ का पहरा, अगर माहौल ऐसा हो अली को भाई जज़ाकल्लाह। देखें, मैं असल में मैं जब मजलिस पढ़ता हूँ तो ये चाहता हूँ कि मैं खतीब ही रहूँ, मगर ये बीच में जब शेर पढ़ देते हैं तो शायर अंदर वाला जाग जाता है और ज़रा सी आमादगी होने लगती है। बस मैं ज़रा सा एक मंजिल तक आपको ले जाऊँ, एक मैसेज दे दूँ आपको, और फिर इंशाअल्लाह मैं आखिर में आपको दो चार शेर भी सुना दूँगा। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की, वक्त भी मेरे पास कम रह गया, 30 मिनट होने वाले हैं मुझे और हो गई गुफ्तगू। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। नबी ने इरशाद फरमाया, अली अंता वशियतों का हुमुल फायजून। अली इत्मीनान के साथ, अली सुकून के साथ बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं। एक मंजर तो ये है शब हिजरत का। दूसरा मंजर ये है कि नबी हैं गार में, अल्लाह का प्यारा रसूल है गार में, और बार बार जिब्राइल आ रहे हैं, बार बार जिब्राइल आ रहे हैं, बार बार जिब्राइल आ रहे हैं। एक मर्तबा जिब्रील आए तो उन्होंने क्या देखा कि गार पे जाला बुना हुआ है, गार पे जाला बुना हुआ है। जैसे ही जिब्रील ने कदम आगे बढ़ाया, आवाज आई, जिब्राइल स्टॉप देयर, जिब्रील स्टॉप देयर, नो वन कैन कम विदाउट परमिशन।
कोई बगैर मर्जी के अंदर नहीं आ सकता। रुक जाए जिब्राइल। जिब्राइल ने इधर देखा, उधर देखा, आवाज तो आई मगर आवाज देने वाला नहीं आया, नजर ही नहीं आया। फिर जिब्राइल ने कदम, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग तशरीफ लाए हैं, नौजवानों की मेहनत है, यूथ्स की मेहनत है, आप इनका ख्याल रखिए। जो जितनी मदद कर सकता हो अपने लिहाज से अज़ा के मसले में, जितने पैसे बनामे हुसैन डाल सकता हो, पेटियां लगी हुई हैं, खामोशी से जाइए, 2 रुपए हो डाल दीजिए, 10 रुपए हो डाल दीजिए, ये ना सोचिएगा कि 500 ही होंगे तो डालेंगे। वहां खुलूस देखा जाता है। दुनिया में जेब देखते हैं लोग, हुसैन जेब नहीं देखते, खुलूस देखते हैं। किस खुलूस के साथ नजराना दिया गया है। तो जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि हर प्रोग्राम में ताउन ज़रूर करें। यह ज़रूरी नहीं है 1000 रुपये दें, 500 दें, 100 दें, जितने भी हों, 2 रुपये दें, 1 रुपया दें, मगर दें। उस खुलूस की अहमियत बता रहा हूँ, खुलूस की अहमियत क्या होती है। जिब्रील है, फिर दोबारा जिब्रील ने कदम बढ़ाया, फिर आवाज आई, जिब्रील वहीं रुक जाएं, बगैर इजाजत आना मना है। अब जो जिब्रील ने देखा तो जरा सी मकड़ी का, तू मुझसे कह रही है बगैर इजाजत अंदर आना मना है, मुझे जानती है? कहा तारुफ करवा दो। जिब्रील जानती तो हूँ। कहा मैं मुखर्रब बारगाह इलाही हूँ, आयतों को लाने वाला हूँ। कौम लूत के 7 शहरों को मैंने एक पर पे उठाया है। तू मेरी हैसियत नहीं जानती, तू मेरी हैसियत नहीं जानती, तू मेरी हैसियत नहीं जानती। जुमला सुनेंगे आप, तू मेरी हैसियत नहीं जानती, मुझे अंदर जाने से मना कर रही है, क्या मेरी हैसियत से वाकिफ नहीं है? मकड़ी ने कहा जिब्राइल खामोश हो जा, जो अंदर बैठा है वो हैसियत नहीं देखता, नीयत देखता है। जो अंदर बैठा है, अंदर रसूल आजम बैठे हैं, मोहम्मद अरबी बैठे हैं, जो अंदर बैठा है वो हैसियत नहीं देखता, वो नीयत देखता है। जिब्राइल ने कहा अच्छा तो कर क्या रही है यहाँ? कहने लगी रसूल की हिफाजत कर रही हूँ। का इस जाले से, खुलूस खुलूस खुलूस, का इस जाले से रसूल की हिफाजत कर रही है? कहने लगी हाँ इस जाले से रसूल की हिफाजत कर रही हूँ। कहा अगर कोई परिंदा इस जाले के करीब से गुजरेगा तो उसके पर की हवा से भी ये जाला टूट जाएगा। हाँ, पर से नहीं, उस परिंदे के पर की हवा से भी ये तेरा जाला टूट जाएगा। मकड़ी ने कहा अच्छा। जिब्राइल क्या कहा जरा फिर कहना? का इस जाले से, मकड़ी का जाला कैसा होता है आप तो जानते हैं ना, देखते रहते। का अगर कोई परिंदा गुजरेगा तो करीब से भी गुजरेगा ना, तो उसके पर की हवा से ये तेरा बनाया हुआ जाला टूट जाएगा। मकड़ी ने कहा अच्छा टूट जाएगा? जिब्राइल ने कहा हाँ टूट जाएगा। का तो जिब्राइल कोशिश कर ले। अब आप थके तो नहीं है? थके तो नहीं है आप? टूट जाएगा जिब्राइल? कहाँ टूट जाएगा? का कोशिश कर ले, कोशिश कर ले। जिब्राइल ने फूंक मारी, जाला नहीं टूटा। देखो एक बात मैं कहता हूँ हमेशा मिंबर से कि हर आदमी अपनी जात का जिम्मेदार है। तो ये ना सोचे कि मौलाना साहब दाद नहीं दे रहे तो मैं क्यों दाद दूं, साहब मेरे पड़ोसी दाद नहीं दे रहे तो मैं क्यों दाद दूं ना। सब अपने अपने जिम्मेदार हैं। सबको नीयत के एतबार से अजर मिलता है, जिसकी जैसी नीयत होगी। ये फर्श हुसैन है। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। मौला जिब्राइल से मकड़ी ने कहा कि ज़रा जिब्राइल कोशिश तो कर ले, तू ये कह रहा है परिंदे के पर की हवा से ये जाला टूट जाएगा, कोशिश करके देख। जिब्राइल ने फूंक मारी, जाला नहीं टूटा। जिब्राइल ने उंगली बढ़ाई, जाला नहीं टूटा। जिब्राइल ने 2 उंगलियां बढ़ाई, जाला नहीं टूटा। जिब्राइल ने पूरे हाथ का जोर लगा दिया। ये कोई आम फरिश्ता नहीं है, मुखर्रब बारगाह इलाही है। पूरे हाथ का जोर लगा दिया जिब्राइल ने,
मेरे मोहतरम सामईन जाला नहीं टूटा। अब जिब्राइल 2 कदम पीछे हटा और या अली कह के जैसे ही जिब्राइल आगे बढ़ना चाहता है, मकड़ी अपनी जगह से उठी, जिब्राइल के कदमों में गई। जाने के बाद का जिब्राइल सबका नाम लेना मगर अली का नाम ना लेना। सबका नाम लेना मगर अली का नाम ना लेना। जिब्राइल ने कहा मेरे उस्ताद है अली, उनका नाम क्यों ना लूं? मकड़ी ने कहा अरे जिब्राइल, गुरूर तो इसी बात पर था कि मैंने ये जाला अली का नाम लेके बुना है। राजू साहब अच्छा नजर है। हाँ आई और जज़ाकल्लाह मौला हमारे इन उलमाए किराम को सलामत रखे। इन्हीं लोगों की सरपरस्ती है और बड़ी खिदमतें कर रहे हैं ये लोग आपके कानपुर में। उलमा का एहतराम न भूलिएगा, हमेशा याद रखिए जिस कौम ने उलमा का एहतराम किया है वो कौम कामयाब रही है। आज जो ईरान का इनकलाब देख रहे हैं, अगर उलमा का एहतराम न होता तो इनकलाब ना आता। लोगों ने एहतराम किया, आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का इनकलाब आ गया। बस मैंने गुफ्तगू मुलतवी कर दी। या अली अंता व शियतों का हुमुल फायजून, ए अली आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब है। कानपुर वालों जब भी दिल्ली जाना और निज़ामुद्दीन स्टेशन पे उतरना तो निज़ामुद्दीन औलिया को फातिहा ज़रूर पढ़ लेना। या अली निज़ामुद्दीन औलिया को फातिहा ज़रूर पढ़ लेना। क्यों? इसलिए कि एक दिन एक चेला उनका, एक शागिर्द उनका निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा और कहने लगा ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी आप भी वली हैं, आप भी वली हैं, अली भी वली है। क्या सुन रहे हो भाई? आप भी वली हैं, अली भी वली है। आपकी विलायत में और अली की विलायत में फ़र्क ही क्या है? आप निज़ामुद्दीन औलिया वली की जमा, आप निज़ामुद्दीन औलिया हैं, वली की जमा है औलिया। आप भी वली हैं, अली भी वली है। फिर आपकी विलायत में और अली की विलायत में फर्क ही क्या है? जैसे अली वली वैसे आप वली। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा खामोश, मेरी विलायत में और अली की विलायत में जमीन आसमान का फर्क है। अली अल्लाह की वजह से वली है और हम अली की वजह से वली। मोहम्मद जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अली अल्लाह की वजह से वली है और हम अली की वजह से वली हैं। वली हो गए या अली कहने वाले। कायनात के जितने भी वली, जहां जहां लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, वो सब अली वाले थे। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी किताब नहीं, हमारे भाइयों की लिखी हुई किताब है वलीउल्लाह। हिंदुस्तान के जितने भी वली गुजरे हैं सबका तस्करा है। मैं सबकी बात नहीं करता, उस वली की बात कर रहा हूं क्योंकि एक जवाब देना है जिस वली को सब जानते हैं। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन। मैं दुनिया में जितने मुल्कों में भी गया हूं, हर मुल्क में मैंने ये रुबाई जरूर देखी है। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। चूंकि शायर हूं छोटा सा तो शायरी के रुमूज भी जानता हूं कुछ। ख्वाजा ने कहा हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। शायरी में ऐब है एक ही कबीले के दो लफ्ज एक मिसरे में रखना। या अली, काश मैं समझा पाऊं ये मंजिल आपको और इस मंजिल से गुजर जाऊं। ऐब है शायरी में
एक ही कबीले के दो लफ्ज एक मिसरे में रखना। ख्वाजा ने कहा शाह हुसैन बादशाह हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। मैं कहूँगा ख्वाजा अजमेरी, जब हुसैन को शाह कह दिया तो हुसैन को बादशाह कहने की क्या ज़रूरत है? आवाज़ आई ज़रा लुग़त पढ़ ले तो तेरी समझ में आ जाएगा कि मैंने हुसैन को शाह क्यों कहा, हुसैन को बादशाह क्यों कहा, शाह और बादशाह में फ़र्क क्या है, समझ में आ जाएगा। मैंने हुसैन को शाह भी कहा, हुसैन को बादशाह भी कहा, इसलिए कहा कि शाह उसको कहते हैं जो जिस्मों पर हुकूमत करे, बादशाह उसको कहते हैं जो दिलों पर हुकूमत करे। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। हर मजहब ने हुसैन की तारीफ की है। दुनिया का कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा नहीं है, मैंने रियायत का इस्तेमाल किया है, दुनिया का कोई पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा ऐसा नहीं है जिसने हुसैन की बारगाह में जबीन अकीदत को खम ना किया हो। ख्वाजा ने कहा शाह हुसैन बादशाह हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। उसके बाद कहते हैं दी अस्त हुसैन। रुबाई सुनी हुई है मगर कमाल खिताबत यही होता है कि कोई नया गोशा दूं आपको। दीन अस्त हुसैन, हुसैन है दीन। अभी ये खबीस ने कुछ दिनों पहले यजीद को रहमतुल्लाह कहा, ख्वाजा कह गए हुसैन दीन है। जब ख्वाजा जी ने ये बात फाइनल कर दी कि हुसैन दीन है तो फिर मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, दीन से लड़ा था। याली याली याली, यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, दीन से लड़ा था। और जो दीन से लड़े वो मुसलमान नहीं, काफिर, और जो काफिर वो रहमतुल्लाह नहीं, लानतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आखिरी गोशा, आखिरी गोशा, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। उसके बाद क्या कहा, क़यामत का टुकड़ा है ना, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। या अली मेरे मौला, मेरे लहजे को तासीर दे इंशाल्लाह। कोई मौलाई, कोई मोमिन, कोई आका का चाहने वाला, कोई हुसैन से मोहब्बत करने वाला खामोश नहीं रहेगा। ख्वाजा अजमेरी के दरबार में आज भी मिसरे लिखे हुए हैं। आप अजमेर शरीफ जाइए तो ज़रूर देखेंगे। और यूँ भी जितनी शरीफ जगह है सब जगह हुसैन है। आहा, जज़ाकल्लाह 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 माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जितनी शरीफ जगह है सब जगह हुसैन है। ख्वाजा ने कहा दी अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दी पनाह हुसैन, हुसैन दीन को पनाह में लेने वाला है। समझे आप, जब सारी दुनिया का मुसलमान परेशान होता है तो दीन की पनाह में आता है, और जब दीन परेशान होता है तो हुसैन की पनाह में। जिंदाबाद। बस हो गया, हाँ बस जिंदाबाद। हाँ अली अली बस जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। हैदरी जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपके जज्बों को सलामत रखे। ख्वाजा अजमेरी ने हुसैन का कसीदा पढ़ा। रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हुसैन के कसीदे पढ़े हैं। अब मैं एक कसीदा और सुना दूंगा आपको, नसरी कसीदा कहते हैं इसको। गौतम बुद्ध यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था अकेला मैं नहीं हूं, 5 और आने वाले हैं। कृष्ण जी ने कौरव और पांडव की जो जंग हुई थी उसमें इनकी फौज कम थी। कृष्ण जी जमीन पर बैठे और बैठने के बाद कहा है धरती के पिता, ऐ धरती के पिता, किताबें मेरे पास हैं, हवाला चाहिए तो बताइएगा। ऐ धरती के पिता मेरी मदद कर, ऐ प्रीतम के प्रीतम, ऐ प्रीतम के प्रीतम, ऐ प्यारे के प्यारे, ऐ महबूब के महबूब,
आहा, खुदा के महबूब का नाम मोहम्मद, मोहम्मद के महबूब का नाम अली। सबने इस दरवाजे पर सर झुकाया है। बस गुरु नानक, किताब का नाम है गुरु का ज्ञान, पेज नंबर 392। गुरु नानक ने अपने चेले से कहा हुसैन का गम मनाया कर। बस आखिरी बात, हुसैन का गम मनाया कर। चेले ने कहा गुरुजी वो तो मुसलमानों के रहबर हैं, वो तो मुसलमानों के आका हैं, वो तो मुसलमानों के मौला हैं, हुसैन तो मुसलमानों का है। कहा नहीं, हुसैन सबका है। कहा नहीं गुरुजी मैं आपका चेला हूं, मैं आपका चेला हूं, मैं तो नहीं मनाता हुसैन का गम। गुरु नानक ने कहा तू मेरा चेला है? कहने लगे जी हाँ मैं आपका चेला हूं। कहा मेरी हर बात मानता है? कहने लगा जी हाँ मैं आपकी हर बात मानता हूँ। कब मैं तेरे गुरु तेरे उस्ताद होने की हैसियत से तुझे ये ऑर्डर देता हूँ, ये हुक्म देता हूँ कि अपनी सगी बहन से शादी कर, अपनी सगी बहन से शादी कर। चेले ने हाथों को जोड़ के कहा गुरुजी आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, मगर इस हुक्म के लिए मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी सगी बहन से शादी करूँ। गुरु नानक ने कहा अरे बेवकूफ़, इसी ज़मीर का नाम तो हुसैन है, इसी ज़मीर का नाम तो हुसैन है। हुसैन किसी मजहब का मौला नहीं, हुसैन ज़मीरों को जिंदा करने वाला है, हुसैन सबका है। गांधी जी ने कहा कि अगर 72 सोल्जर्स करबला जैसे मुझे मिल जाते तो 24 घंटे में हिंदुस्तान को आज़ाद करवा देता, 24 घंटे में हिंदुस्तान को आज़ाद करवा देता। रविंद्रनाथ टैगोर इनकी तारीफ करे, रविंद्रनाथ टैगोर इनकी तारीफ करे, जोशमरी आबादी इनकी तारीफ करे, शेक्सपियर इनकी तारीफ करे, थॉमस इनकी तारीफ करे, गांधी जी इनकी तारीफ करे। सारी दुनिया जब हुसैन की तारीफ कर रही है तो फिर शरर नकवी को ये मिसरे पढ़ने का तो हक है ना। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जो डूबता नहीं वो सितारा हुसैन है। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जो डूबता नहीं वो सितारा हुसैन है। ये मौजज़ा तो देखिए ज़हरा के लाल का, हर कौम कह रही है हमारा। बस लब्बैक या हुसैन, मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह या अली अंता वशियतों का होमुल फैज़ून। ए अली आप भी कामयाब, आपके शिया भी कामयाब, हर दौर का अली कामयाब, हर दौर का अली कामयाब। हाथों में हथकड़ी है मगर कामयाब। आज 25 मुहर्रम है तो बातों से बातें निकल के आ गई, वरना मैंने सोचा था चौथे इमाम के हवाले से, लेकिन एक जुमला जरूर पढ़ूंगा मैं। मौला की हैबत, मौला सज्जाद की हैबत क्या थी? आपने सुना, बहुत बड़े इबादत गुजार सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। मासूम की सीरत सुने तो अमल करें। सिर्फ मौला अज़ादार नहीं है, इबादत गुजार भी है। नमाजों को ना छोड़ो, इसलिए कि नमाजों में भी अहले बैत की मनक़बत है। इबादत ना छोड़ो, और ये मिंबर हमें इस बात का दर्स देता है कि इंसानियत के मैसेज को आम करो, इंसानियत के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाओ। हुसैन की शहादत सिर्फ शियों के लिए नहीं थी, इंसानियत के लिए थी। आज जैसे ही कहीं बम धमाका हुआ, सारे न्यूज चैनल पर आ गया कि साहब बड़ा बुरा काम हुआ, बेकसूर मारे गए, मजलूम मारे गए। हम भी तो यही बताना चाहते हैं 1400 सदियों से
समझो, आज़ादारी के मकसद को समझो। हुसैन का मैसेज इत्तेहाद, हुसैन का मैसेज एकता। ये फर्श आज़ा लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, सिखाने के लिए, आदमी को इंसान बनाने के लिए। मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा, आदमी को इंसान बनाने के लिए ये फर्श आज़ा बिछाया जाता है। चौथे इमाम, हाथों में तलवार नहीं, तलवार नहीं हाथों में, हथकड़ी, बेड़ियां। यजीद के दरबार में पहुंचे, और जब यजीद के दरबार में पहुंचे तो यजीद ने कहा मन अंता, तू कौन है? मौला सज्जाद ने कहा अना अली। मौला सज्जाद ने कहा अना अली। यजीद अपने तख्त से खड़ा हुआ, फिर बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा, और कहता है अली को तो हमने करबला में कत्ल कर दिया। मौला सज्जाद ने कहा वो मेरा भाई अली अकबर था, वो मेरा भाई अली असगर था। यजीद तड़प के कहता है वो भी अली, तू भी अली। आहा मेरे मौला, काश मैं पहुंचा पाऊं ये बात आप तक। यजीद कहता है वो भी अली, तू भी अली, वो भी अली, तू भी अली, वो भी अली, तू भी अली। काफिला शाम के दरबार में जिस दम पहुंचा, काफिला शाम के दरबार में जिस दम पहुंचा, जुल्मज़ादे ने कहा मुझसे तेरा नाम है क्या? नाम है मेरा अली, मैंने तो जालिम से कहा। तब यजीद बेहया दर्द से चिल्लाने लगा, अरे मैं परेशान हूं, ये नूरे जली कितने हैं, और कोई तो मुझको बता दे कि अली कितने। बस मेरे मोहतरम सामई, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत गुजार नहीं, सिर्फ अज़ादार नहीं, बल्कि ख़ानदानी बहादुर भी हैं, ख़ानदानी शजा भी हैं। इन्होंने भी ज़िंदगी दी है, इन्होंने भी गरीबों को मालदार किया है। बड़े वाक़यात हैं मौला सज्जाद के। बस लेकिन नमाज पढ़ो, नमाज न छोड़ो, सजदे में जाओ तो हुसैन को याद करो, फिर देखो नमाज का लुत्फ क्या होता है, नमाज में कैफियत क्या पैदा होती है। रुकू में जाओ तो मौला सज्जाद को याद करो। आज जिस इमाम का मातम करने के लिए आए हो, बस बहन और भाई ये सुन लें आप 5-6 मिनट, और मैंने मजलिस तमाम कर दी। रुकू में जाओ तो मौला सज्जाद को याद करो। आपको पता है मौला सज्जाद फरमाते थे कि मुझे काफ़ी तवील सफ़र आलम रुकू में तय करना पड़ा, मुझे काफ़ी तवील सफ़र आलम रुकू में तय करना पड़ा। कभी नमाज पढ़ना, रुकू में जाना और रुकू में चल के देखना, तन्हा चल के देखना। मेरे इमाम के गले में तो तौक़ पड़ा हुआ है। मौला सज्जाद ने तवील सफ़र आलम रुकू में तय किया। चाहने वालों ने हाथों को जोड़ा, मौला क्या गले का तौक़ बहुत भारी था? मौला क्या गले में जो तौक़ पड़ा था वो बहुत भारी था? मौला सज्जाद ने कहा नहीं भाई, तौक़ भारी नहीं था, मेरा गला और मेरे बच्चे मोहम्मद बाक़िर का गला एक ही तौक़ में बांधा गया। अरे जब मैं खड़ा होता था मेरा मोहम्मद बाक़िर मुअल्लक़ हो जाता था। जज़ाकल्लाह मौला, तुम्हें कोई गम न दे, मेरा बच्चा मुअल्लक़ हो जाता था, मेरा लाल मुअल्लक़ हो जाता था। मुझे अपने बच्चे की वजह से काफ़ी तवील सफ़र आलम रुकू में तय करना पड़ा। अज़ादारों, मौला सज्जाद कितनी मुसीबतें मौला सज्जाद पे ढाई गई। बीवी सकीना शुम्र से कहती है कि शुम्र मुझे पानी दे दे, शुम्र मुझे पानी दे दे। शुम्र ने कहा सकीना इंतज़ार कर। सकीना एक सफ में खड़ी हो गई। शुम्र ने पहले सिपाहियों को पानी पिलाया, फिर जानवरों को पानी पिलाया, और जो बचा हुआ पानी था वो ज़मीन पर फेंक दिया।
बचा हुआ पानी ज़मीन पर फेंक दिया, सकीना को पानी न दिया। ज़ैनब ने कहा मेरी बच्ची सकीना इधर आओ, मेरी बच्ची सकीना इधर आओ। मेरी बच्ची तुम्हें पता था कि शुम्र तुम्हें पानी नहीं देगा, तो मेरी बच्ची से पानी मांगा क्यों? का फूफी अम्मा मैंने सुना है कि गर्मी से लोहा गर्म हो जाता है, लोहा जलने लगता है। ए फूफी अम्मा मैंने अपने लिए पानी नहीं मांगा, अगर मुझे पानी मिल जाता सज्जाद के तौक पर डालती, सज्जाद की हथकड़ियों पर डालती। मेरे भाई के हाथ जल रहे हैं। मेरे भाई के हाथ जल रहे, तो बहुत गर्म है। आजादारो, मौला सज्जाद और बीबी सकीना दोनों बहुत मजलूम हैं। कयामत है, नहीं पढ़ सकता कोई खतीब, किसी की औकात नहीं। मौला सज्जाद फरमाते थे, जब भी किसी ने पूछा कि मौला सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुए, आका ने फरमाया शाम, शाम में। मौला जरा वजाहत फरमा दीजिए। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि जालिमों ने हमें मजमे में घेर लेते थे, जालिम भीड़ में घेर लेते थे, और घेरने के बाद कोई नेज़े की अनिया चुभोता था, कोई तलवारें मारता था। कम जुल्म हुए मौला। और जुल्म का और जुल्म ये है कि असनाए सफर में जालिम शहीदों के सरों के मजाक उड़ाते थे। हाय 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 मौला। और सितम का ये जालिम नसारा नजरान, ये जालिम यहूदियों से कहते थे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने इसी हुसैन के बाबा ने कत्ल किया है, इसका इस्लाम में कोई एहतराम नहीं। मौला और जुल्म का हमें उस बाजार से गुजारा गया जहाँ गुलाम बेचे जाते थे, जहाँ कनीज़ें बेची जाती थी। मौला और जुल्म का क़यामत है, जालिम बीवियों के कजावों पे शहीदों के सर रखते थे। ज़ैनब के सामने हुसैन का सर, कुलसूम के सामने अब्बास का सर, सकीना के सामने अकबर का सर, उम्मे फरवा के सामने कासिम का सर। आज़ादारों, एक सितम नहीं हुआ। मौला फरमाते हैं, अभी एक चीज़ और सुन लें, ज़रूरी है इस वक्त पढ़ना। इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक का ज़माना है। मेरे पास भी मैसेज आया वो कि ये आलिम पढ़ के निकल जाते हैं कि ऐसे कैद खाने में रखा गया मासूम को कि हाथ को हाथ नज़र नहीं आता था, और कभी ये पढ़ के निकल जाते हैं कि रात की ओस गिरती थी। हाय भाइयों, कैसे बताए, जुल्म की इंतहा की गई है। कभी ऐसे कैद खाने में रखा जाता था कि हाथ को हाथ नजर ना आए, और कभी ऐसे कैद खाने में रखा जाता था कि रात की ओस गिरती थी। एक कैद खाने में नहीं रखा गया आले मोहम्मद, सितम पर सितम, जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। और आज़ादारों सुनो, तुम्हारी इंडिया की गवर्नमेंट भी है, जाओ किसी भी जेल में जाओ और जेल में जाके देखो, जो कैदी जेल में होता है उसकी हथकड़ियां उतार ली जाती हैं। हाय मौला, हाय सैयद सज्जाद। अच्छा अब रो या न रो, मौला इनको सलामत रखे। अज़ा खाने में जाना, चौथे इमाम का ताबूत देखना, उसमें तौक देखना, हथकड़ियाँ देखना, तब तुम्हें गिरिया ज़रूर होगा, तब तुम पर गिरिया ज़रूर तारी होगा। चौथे इमाम को कैद खाने में भी हाथों में हथकड़ियाँ, गले में तौक, कमर में लंगर बांध के रखा गया। हाँ बस अज़ादारों, इतना बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है, इतना बड़ा मजमा मौजूद है। बस 2-3 मिनट मुझे माफ़ करना, मेरा मकसद फ़ज़ाइल आपने जैसे सुने सुन लिए।
ज़रा सा गिरिया हो जाए तो मेरा नफ्स खुश हो जाता है कि हाँ तूने पढ़ने का हक अदा किया। अज़ादारो, सबसे पहली मजलिस किसकी हुई पता है आपको? सबसे पहली मजलिस, मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनका बड़ा एहसान है हम पर कि ये अपने छोटे छोटे बच्चों को फर्श अदा पे लेके आती हैं। सबसे पहली मजलिस जिंदान शाम में हुई। आप देखते हैं आपके यहाँ के भी छोटे छोटे बच्चे माँ से 2 रुपए लिए, 3 रुपए लिए, 5 रुपए लिए और चले गए, टॉफ़ियाँ लेके आए और पता चला एक घर में बच्चे बैठे हैं और वो मातम कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं। ये शऊर कहाँ से आया? एक तारीख की एक छोटी सी बच्ची जिसकी कानों की लबें फटी हुई हैं, रोज दरे जिंदान पे आके खड़ी हो जाती थी। शाम के छोटे छोटे बच्चे उस बच्ची को देखते थे, जब करीब आते थे तो बच्ची किसी बच्चे को देख के कहती थी ये तुम्हारी गोद में कौन है? का ये मेरा छोटा भाई है। का मेरा भी छोटा भाई था जिसका नाम असगर था, गले पतीरे से शोभा लग गया। ये कौन है? का ये मेरा भाई, बड़ा भाई है। का मेरा भी भाई एक अकबर था। अज़ादारो, रोज़ सकीना दरे जिंदान पे अपने घर के मसाइब सुनाती थी, छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे। मगर अज़ादारो, एक दिन ऐसा आया कि सुनने वाले तो आ गए मगर ज़ाकिरा ना आई, ज़ाकिरा ना आई, सुनाने वाली ना आई। बच्चों ने पूछा कहाँ गई सकीना? का सकीना जिंदाने शाम में मर गई। अज़ादारो, जिस बच्ची को वतन जाने का सबसे ज्यादा इश्तियाक था वो बच्ची जिंदाने शाम में मर गई। अब सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ी, कमर में लंगर, गले में तोखे खारदार, पर रिवायत सुन लो, मजलिस खत्म कर दी। मैं मौला सज्जाद के मसाइब नहीं पढ़ सकता, शहादत तो पढ़ ही नहीं सकता, ये मुसीबत भी कम नहीं सज्जाद की जो पढ़ रहा। बहन मर गई, जवान भाई सकीना का लाशा हम्माम में रखा गया। गस्साला को बुलाया गया, गस्साला को बुलाया गया। पूरी रिवायत सुनना बहुत गौर से। गस्साला को बुलाया गया, गस्साला हम्माम में आई। जनाब सैयद सज्जाद बाहर खड़े हैं, जनाब ज़ैनब हम्माम में है, गस्साला सकीना के पास है। सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा मेरी बहन को गुस्ल हो गया। ज़ैनब ने अंदर देखा, बेटा सज्जाद सब्र करो। थोड़ी देर के बाद फिर सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा सकीना को गुस्ल हो गया। ज़ैनब कहती सज्जाद इंतज़ार करो। अज़ादारो, रोने के लिए नहीं, ये मसाइब मरने के लिए है। कि सज्जाद इंतज़ार करो, मेरे लाल इंतज़ार करो। फिर थोड़ी देर के बाद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सकीना को गुस्ल हो गया, सकीना को गुस्ल हो गया। ज़ैनब ने कहा इंतज़ार करो। अज़ादारो, एक मरतबा गस्साला सर पे हाथ मारते हुए हम्माम से बाहर आई। कम मौला, क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? सज्जाद ने कहा गस्साला ऐसा ना कहे। गस्साला, बात क्या हुई? कम मौला, जब भी कुर्ता उठाती हूँ बदन की खाक। हाय सज्जाद, हाय सकीना, हाय सज्जाद, हाय सकीना, मौला बदन की खाल आ जाती है। सज्जाद ने फरमाया गस्साला बीमारी कोई ना थी मगर इतने ताजिया ने खाए, इतने ताजिया ने खाए कि मेरी बहन जख्मी हो गई। सकीना ने वसीयत की थी कि भैया सज्जाद मर जाऊं तो यजीद से कफन न लेना, इसलिए कि मेरा बाबा, मेरा भैया। बस आखिरी जुमला, मौला मेरी अकीदत भी कबूल फरमाए, मेरा पुरसा भी कबूल फरमाए, आपका पुरसा भी कबूल फरमाए। आखिरी जुमला सुन लो अज़ादारो। जनाबे सैयद सज्जाद ने नन्ही सी कब्र खोदी,
हथकड़ी बेड़ियों को संभाला, अपनी मजलूमा बहन को कब्र में उतारा, 2 हाथ नमूदार हुए, लाओ सज्जाद, लाओ मेरे बेटा, दे दो हमारी बच्ची को। सकीना जिंदाने शाम में। अब इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, मेरी माँ बहने की तशरीफ फरमा है, ये बात याद रखना जो पढ़ के जा रहा हूँ। खत्म कर दी मैंने मजलिस। अज़ादारों, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, बहुत बड़ा आलिम नहीं, छोटा सा तालिब इल्म। मगर मैंने तारीख में पढ़ा कि सकीना ने बार बार गिरिया करके कहा, हाय मेरे गोशवारे, हाय मेरे गोशवारे, हाय मेरे गोशवारे, हाय मेरे गोशवारे। अज़ादारों, मेरी माँ बहनों, जब भी शाम जाना, जब भी बीवी सकीना की ज़ियारत के लिए जाना, तो मेरी खुसूसी गुजारिश है, कुछ लेके जाना या न जाना, लेकिन 2 नन्हे नन्हे गोशवारे ज़रूर लेके जाना। बीवी सकीना आप अपने गोशवारों के लिए रोती रही, हिंदुस्तान से अज़ादार आए, ए बीवी गोशवारे कबूल कीजिए। अज़ादारों, सकीना को अपने गोशवारों का गम इसलिए था कि अब्बास ने अपने हाथों से सकीना को गोशवारे पहनाए थे। हाय सकीना जिंदाने शाम में मर गई, जिंदाने शाम में सकीना को मौत आ गई। जब ज़ैनब जाने लगी, शाम की औरतों को बुला के कहा, ए बीवियों, ज़ैनब जा रही है मेरी सकीना के लिए, अरे अगर मुमकिन हुआ करे तो शबे जुमा आया करना, मेरी बच्ची की खबर पर चरागा। कहने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला इनायत फरमा, जो बेघर हैं उनको घर इनायत फरमा। पालने वाले हिज़्बुल्लाह और नसरुल्लाह की हिफाजत फरमा, तमाम मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमारे उलमाए इज़ाम की हिफाजत फरमा। पालने वाले दुआओं में ख़ास दुआ ये है कि हमारे इमाम आखिर का ज़ुहूर फरमा और हमें उनके ऐवान-ओ-अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।